यदुवंशी कथावाचक के साथ हुई घटना सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे बहुजन समाज के सम्मान का अपमान है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि समाज में अभी भी वर्ण और जाति की दीवारें जिंदा हैं और दुर्भाग्य की बात यह है कि इन दीवारों को गिराने की बजाय हम खुद ही उन्हें और मजबूत कर रहे हैं। जो मनवादी सोच सदियों से लोगों को बांटती आई है, क्या वही आज भी जिंदा है और भयानक रूप में? डॉक्टर आम्बेडकर ने जो संविधान हमें दिया वो जात पात मिटाने का सपना था, लेकिन आज भी धर्म और जाति के नाम पर इंसानियत को कुचला जा रहा है। इंसान का मूल्य उसके शरीर या जन्म से नहीं बल्कि उसके ज्ञान, संघर्ष और साधना से तय होता है। लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है कि आज भी हमारे समाज में उसे जाति के चश्मे से देखा जाता है। यदि सरकार अब भी चुप रही तो ये संदेश जाएगा कि सरकार उच्च जाति के अपराधियों को संरक्षण दे रही है और ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। क्या आज भी 21वीं सदी के भारत में सम्मान कर्म से नहीं वंश से तय होता है? जो मनवादी सोच सदियों से लोगों को बांटती आई है, क्या वही आज भी जिंदा है और भयानक रूप में? डॉक्टर आम्बेडकर ने जो संविधान हमें दिया वो जात पात मिटाने का सपना था, लेकिन आज भी धर्म और जाति के नाम पर इंसानियत को कुचला जा रहा है। जब कोई बहुजन समाज का व्यक्ति ज्ञान, अध्ययन और साधना के बल पर आगे बढ़ता है तो उसे जाति के चश्मे से क्यों देखा जाता है? यदुवंशी कथावाचक के साथ हुई घटना सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे बहुजन समाज के सम्मान का अपमान है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि समाज में अभी भी वर्ण और जाति की दीवारें जिंदा हैं और दुर्भाग्य की बात यह है कि इन दीवारों को गिराने की बजाय हम खुद ही उन्हें और मजबूत कर रहे हैं। कभी किसी साधु के चमत्कार में उलझकर तो कभी किसी ब्राह्मणवादी व्यवस्था की प्रशंसा करके। ये किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये हर उस व्यक्ति की लड़ाई है जो जाति से नहीं कर्म से अपना सम्मान चाहता है। अब समय आ गया है जातिवाद से मुक्ति का, मनुवाद से टक्कर का, न्याय की नई इबारत लिखने का। चुप मत रहो, आज किसी और के साथ हुआ है, कल तुम्हारे साथ भी हो सकता है। आखिर में मैं बहुजन समाज से यह सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, जब बाबा साहब ने हमें संविधान का रास्ता दिखाया, हमें वैज्ञानिक सोच और बराबरी का हथियार दिया, तो फिर हम अंधविश्वास और पाखंड की ओर क्यों लौट रहे हैं? जब हमें संविधानवादी और अम्बेडकरवादी बनना चाहिए, तब हम पाखंडवादी क्यों बनते जा रहे हैं? जो समाज ज्ञान और न्याय के आधार पर खड़ा हुआ था, वह अब फिर से ढोंग, जातिवाद और ढकोसलों में उलझ रहा है। यह समय है आत्ममंथन का। हमें तय करना होगा कि हम बाबा साहब के विचारों के साथ खड़े हैं या फिर उन्हीं ढकोसलों में जिनसे उन्होंने हमें आजाद किया था। बहुजन समाज को अब तय करना होगा कि वो अपने बच्चों को ज्ञान, तर्क और संविधान की शिक्षा देगा या फिर से उन्हें अंधभक्ति और भाग्यवाद की बेड़ियों में जकड़ देगा। यह दौर राम कथा और कृष्ण कथा कहने और सुनने का नहीं है, बल्कि संविधान पढ़ने और समझने का है। यदि हम अब भी नहीं जागे तो पाखंडी ताकतें हमें फिर से उसी सामाजिक गुलामी की ओर धकेल देंगी जिनसे निकलने के लिए बाबा साहब ने पूरी जिंदगी संघर्ष किया। बहुजन समाज को अब चुप नहीं रहना है, अब बोलना है, सोच बदलनी है और पाखंड के खिलाफ संविधान और शिक्षा को हथियार बनाकर संघर्ष करना है। इटावा में कथावाचक के साथ हुई घटना निंदनीय है और इसका विरोध किया जाना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही हमें आत्मचिंतन भी करना होगा कि आखिर हमारा बहुजन समाज आज भी पाखंड, अंधविश्वास और झूठी धार्मिक कहानियों में क्यों उलझा हुआ है। अब समय आ गया है कि बहुजन समाज जागे, वैज्ञानिक सोच को अपनाए, संविधान को अपना मार्गदर्शक बनाए और अपनी आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा, रोजगार और तर्क की दिशा में आगे बढ़ाए। तो जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहे हिंदू म्यान। कबीरदास जी की यह वाणी आज भी हमें यही सिखाती है कि किसी भी ज्ञानी व्यक्ति का मूल्य उसकी जाति से नहीं बल्कि उसके ज्ञान, साधना और आत्मचिंतन से होता है। म्यान चाहे कितनी भी सुंदर क्यों ना हो,
उसकी कीमत तलवार से कम ही होती है, उसी तरह किसी इंसान का मूल्य उसके शरीर या जन्म से नहीं बल्कि उसके ज्ञान, संघर्ष और साधना से तय होता है। लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है कि आज भी हमारे समाज में उसे जाति के चश्मे से देखा जाता है। भले ही सामने बैठा व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान और शास्त्रों का प्रकांड विद्वान ही क्यों न हो। हाल ही में जिस प्रकार एक यदुवंशी कथावाचक के साथ केवल उनकी जाति के आधार पर अपमानजनक व्यवहार किया गया, वह न केवल उस साधु का अपमान है बल्कि यह कबीर, रविदास, बुद्ध और बाबा साहब जैसे महान चिंतकों की शिक्षाओं का भी घोर अपमान है। जिस समाज को ज्ञान और विचारों के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए था, वह आज भी म्यान यानी जाति को तलवार यानी ज्ञान से ऊपर रख रहा है। इस एक घटना ने हमें आईना दिखा दिया है कि जाति व्यवस्था अब भी जिंदा है, और वह भी सबसे ज्यादा वहां जहां सबसे पहले खत्म होनी चाहिए थी, धर्म के मंच पर। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के दांदरपुर गांव की एक घटना ने मानवता को शर्मसार कर दिया। गांव में कथा को बुलाए गए संत सिंह यादव जी के साथ जो हुआ, वो सिर्फ एक व्यक्ति पर अत्याचार नहीं था, बल्कि वो एक पूरी जाति, एक पूरी सोच और उस मानवता पर हमला था जिसे हम संविधान कहते हैं। संत सिंह यादव, जिनका काम एक कथा कहना, धर्म की शिक्षा देना, राम और कृष्ण की कथा सुनाना, लेकिन आज ये खुद एक ऐसी कहानी का पात्र बन गए हैं जो शर्मिंदा कर देती है पूरे समाज को। क्यों? क्योंकि उन्होंने कथा कहने की हिम्मत की। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो पिछड़ी जाति से थे। कथा के बीच उनकी जाति पूछी गई और जब जवाब मिला यादव, तो उन्हें पीटा गया, उनके बाल और चोटी उस तरह से काट दिए गए, महिला के पैरों पर नाक रगड़वाई गई और उन पर पेशाब फेंका गया और कहा गया अब तू पवित्र हो गया है, ब्राह्मण का मूत्र पड़ गया है तुझ पर। मैं पूछना चाहता हूं कि यह कौन सी पवित्रता है? क्या यही सनातन संस्कृति है या फिर यह वही सड़ी गली मनुवादी सोच है जो इंसान को इंसान नहीं समझती? जिस देश का संविधान कहता है सभी नागरिक समान है, उसी देश में आज भी कोई सिर्फ इसलिए अपमानित हो जाता है क्योंकि वो पिछड़ी या फिर दलित जाति से है। क्या ये 75 साल के बाद वाला आजाद भारत है या फिर जातियों की जेल में बंद कोई पुरानी गुलामी, जैसा कि अमूमन होता है? भीड़ देखती रही, मजा लेती रही, किसी ने नहीं कहा कि ये गलत हो रहा है। आखिर क्यों? क्योंकि जाति उनके जेहंगे जहर बन चुकी थी और ये जहर फैलाया गया है उस सोच से जिसने सदियों से ब्राह्मण को सर्वोच्च और बाकी सबको दोयम समझा। जरा सोचिए, क्या ये 2025 का भारत है या फिर वो पुरानी मनुवादी व्यवस्था जहां इंसान का मूल्य उसके कर्म से नहीं बल्कि उसकी जाति से तय होता था? हम कहते हैं हम हिंदू एक है, तो क्या यही एकता है जहां ये ब्राह्मण गांव में एक यादव कथावाचक को जलील किया जाता है? क्या भगवान राम और कृष्ण की कथा केवल ऊंची जातियों की बकौती है? मैं कहता हूं यह सिर्फ कथावाचक और उनके साथियों का अपमान नहीं था, यह संविधान का अपमान था, डॉक्टर आंबेडकर के उस भारत का अपमान था जिसमें सबको बराबरी का हक है। सरकार बताए, क्या यादव होना अपराध है? क्या पिछड़ी या दलित जाति से होना अपराध है? क्या कथावाचक की जाति को देखकर उसके साथ न्याय होगा या अब भी शासन चुप रहेगा क्योंकि अपराधी किसी सवर्ण गांव से है? हम इस घटना की घोर निंदा करते हैं। हम उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। यदि सरकार अब भी चुप रही तो यह संदेश जाएगा कि सरकार उच्च जाति के अपराधियों को संरक्षण दे रही है और ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।